आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमें दिया गया है कि न्यूटन के शीतलन का नियम क्या है। ठीक है, एक वस्तु T1 डिग्री सेल्सियस से T2 तक 30 सेकंड में शीतल होती है। यदि वातावरण का ताप T0 है तो शीतलन की दर तथा तापांतर में संबंध दर्शाने वाला ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं न्यूटन के शीतलन का नियम क्या होता है। तो हमारा न्यूटन के शीतलन का कथन क्या था, यह है कि अगर कोई तप्त पिंड है, मान लीजिए हमारा कोई तप्त पिंड ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा किसी ताप T पर है और परिवेश का ताप मैं T0 ले रहा हूँ। तो इसका कथन के अनुसार क्या है कि कोई तप्त पिंड से उष्माहान की जो दर होती है वो पिंड तथा परिवेश के तापों के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या है कि जो उष्माहान की दर है, जैसा कि नियम है शीतलन का नियम मतलब ठंडा होने का नियम, तो उष्माहानि मतलब ठंडा हो रहा है, ताप कम हो रहा है, उष्माहानि की दर। ठीक, मतलब समय के साथ जो उष्मा में हानि हो रही है वो अनुक्रमानुपाती होती किसके, हमारा तापांतर के, डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, मतलब ये बराबर है T माइनस T0, मतलब पिंड का ताप या वस्तु का ताप माइनस परिवेश का ताप। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि यहाँ से Q उष्मा बाहर निकल रही है, ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा छोटा सा पार्ट, ये हो जाएगा माइनस dQ बटा dt। ठीक है, ये हो गई उष्मा हानि की दर। ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहा है कि उष्मा की हानि हो रही है। ठीक है, उष्मा कम हो रही है। एक अनुक्रमानुपाती होगा किसके, T माइनस T0 के। ठीक है, अगर इसमें हम बराबर का चिन्ह लाएं तो dQ बटा dt माइनस dQ बटा dt, ये बराबर क्या हो जाएगा, एक नियतांक के आ जाएगा और T माइनस T0, ये हमारा समीकरण आ जाएगा किसका, हमारा उष्माहान की दर का। ठीक है, जहां पे k एक नियतांक है। ठीक, अब यदि मैंने मान लिया कि इसका पिंड का द्रव्यमान मैं मान ले रहा हूं m है, ठीक है, और इसकी विशिष्ट उष्मा मैं मानूं अगर c है और छोटे से समय अंतराल dt में, ठीक है, dt समय अंतराल में पिंड का ताप अगर d कैपिटल T गिर जाता है, मतलब ताप कितना कम हो जाता है, dt, मतलब t से dt कम हो जाता है, तापांतर dt हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, dq, मतलब उष्मा की दर जो लिख सकते हैं कि कितना उसमें dt समय में कितना जाएगी, हमारा dq बराबर आपने पढ़ा है mc डेल्टा टी, या यहाँ पे dt हो जाएगा, ताप आपका जितना गिरा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग बराबर कर लेंगे, या तो हम लोग क्या करें, यहाँ से इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, dq की जगह हम लिख सकते हैं mc dt। ठीक है, तो यहाँ से देखिए dq ये हो जाएगा आपका माइनस mc और ये हो जाएगा dt बटा dt, ये बराबर क्या हो जाएगा इसके, k और हमारा T माइनस T0, इन दोनों को इक्वेट करके। तो यहाँ से आप लोग मैं T माइनस dt को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए किस प्रकार, dt बटा T माइनस T0 को इधर लाइए, T माइनस T0 बराबर आ जाएगा आपका माइनस k बटा mc इंटू dt माइनस कैपिटल के dt। ठीक है, जहाँ कैपिटल के क्या है, कैपिटल के बराबर है आपका k बटा mc, स्मॉल k बटा mc। ठीक है, जो कि एक नियतांक है पिंड के लिए, क्योंकि k का मान भी नियत है, m भी पिंड के लिए, किसी पिंड के लिए नियत होगा और उसकी विशिष्ट उष्मा भी नियत होगी, तो ये किसी पिंड के लिए एक नियतांक है। ठीक है, नियतांक है किसी पिंड, जिस पिंड के लिए हम निकालेंगे, या किसी वस्तु के लिए, पिंड या वस्तु के लिए जिसके लिए भी निकालेंगे उसके लिए k का मान नियतांक होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण आ जाएगा dt माइनस T माइनस T0। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा माइनस dt बटा dt बराबर माइनस नहीं, माइनस तो लिख चुके हैं, कैपिटल के T माइनस T0। ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 आ जाएगा। ये तो हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया जिसको मैं 3 नाम दे रहा हूँ। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वातावरण का ताप, अगर वस्तु का ताप T1 से T2 हो रहा है कितने सेकंड में, स्मॉल t सेकंड में, और तापांतर वातावरण का ताप हमारा T0 हो, तो शीतलन की दर तथा तापांतर में क्या संबंध होगा हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका अगर हमसे कह रहा है T1 से ताप जो है कितना हो रहा है, T2 हो जा रहा है, समय कितना लग रहा है, T सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ से तापांतर लिखेंगे T2 माइनस T1 आएगा, लेकिन माइनस पहले से है तो इसको ये आ जाएगा, ताप गिरने की जो दर है वो आ जाएगी आपका T1 माइनस T2। ठीक है, ऋण हट जाएगा, बटे में हमारा
T2 माइनस T1, ताप में समय में अंतर बराबर हो जाएगा आपका के टी माइनस टी नॉट, के टी माइनस टी जीरो, तापांतर। जहाँ पे जो टी होगा, ये जो टी होगा ये हमारा दोनों ताप का अनुपात होगा, औसत होगा, T1 प्लस T2 बटा 2 होगा, इनका औसत मान होगा। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2, ठीक है, बटे समय कितना लग रहा है T, बराबर हो जाएगा के T1 प्लस T2 बटा 2 माइनस T0। ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा जो हमसे पूछ रहा है कि इसका समीकरण संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा ताप गिरने का समय संबंध और हमारा इसमें वातावरण के ताप या तापांतर में, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।